उत्व संधि के विषय में बताने जा रहा हूँ। उत्व संधि के का मतलब होता है विसर्ग को उ करने का नियम, विसर्ग को उ में बदलने का नियम। यानी ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग उ में कब बदल जाता है, इसका नियम अभी हम लोग इस समय पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके नीचे जितना वर्ण है, इन सभी वर्णों को बोलते हैं हम लोग प्रथम वर्ण। इन सभी वर्णों को बोलते हैं द्वितीय वर्ण। इन सभी वर्णों को बोलते हैं तृतीय वर्ण। इन सभी वर्णों को बोलते हैं चतुर्थ वर्ण। और इन सभी वर्णों को बोलते हैं हम लोग पंचम वर्ण। अब इसके बाद आप यहाँ पर संक्षेप में परिभाषा लिखा हुआ है कि उत्व संधि यानी विसर्ग जो है वो उ में कैसे बदल जाता है। बहुत ही संक्षेप में हम लोग समझ लेंगे कि विसर्ग को उ में कैसे बदल दिया जाता है। देखिए ये प्लस का मतलब होता है प्लस के इधर एक पद है और प्लस के इधर दूसरा पद है। तो इधर में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो प्रथम पद के अंतिम वर्ण का चर्चा करेंगे, और इधर में जो चर्चा करेंगे हम लोग दूसरे पद के प्रथम वर्ण का चर्चा करेंगे। अब इसका परिभाषा देखिए, यदि प्रथम पद के अंत में, ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद के अंत में यदि विसर्ग से पहले अ आया हो, यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग से पहले अ आया हो, और प्लस मीन्स उसके बाद, और उसके बाद यहाँ खाली स्थान छोड़े हैं, इस खाली स्थान को लास्ट में बताएंगे आपको यहाँ करना क्या है। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, तो तीसरा, चौथा, पांचवा कौन है? देखिए ये सारा वर्ण तीसरा है, ये सारा वर्ण चौथा है और ये सारा वर्ण पांचवा है। इसके अलावे यदि य, र, ल, व रहे तो उस स्थिति में ये विसर्ग बदल जाएगा उ में, ये विसर्ग कन्वर्ट हो जाएगा उ में, और यह उ अपने पहले वाले अ से मिलकर अ प्लस उ बराबर हो जाएगा ओ, जिसका सिंबल हम लोग इस तरह लिखेंगे ओ। अब एक इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, इसके बाद ये जो यहाँ जो खाली स्थान है इसके बारे में एग्जाम्पल के बाद आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है यशः जोड़ गानम। अब देखिए यहाँ पे ये विसर्ग है, प्रथम पद के अंतिम वाला क्या है, यहाँ पर विसर्ग है। देखिए प्रथम पद के अंत में विसर्ग है। विसर्ग से पहले अब इस स को हम तोड़ते हैं, तो स को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वर्ण विच्छेद करेंगे तो स प्लस अ, उसके बाद है विसर्ग। तो अब देखिए विसर्ग से पहले क्या आया है, अ। देखिए यहां विसर्ग से पहले अ आया था, विसर्ग से पहले क्या आया है, अ। अब हम लोग प्लस मतलब उसके बाद, विसर्ग के बाद, अब विसर्ग के बाद यहां से दूसरा पद शुरू हुआ। अब विसर्ग के बाद देखिए क्या है यहाँ पे, गौ। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है तीसरा, चौथा, पांचवा यर अलावा में से कोई भी वर्ण हो, तो ये गौ जो है यहां पर गौ लिखा हुआ है, तो ये गौ कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तो ये तीसरा वर्ण यहां लिखा हुआ है। तो अब इस स्थिति में ये जो विसर्ग है
ये जो विसर्ग है, अब ये विसर्ग कन्वर्ट हो जाएगा ऊ में। अब ये अ और ये ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ। अब इसका शब्द क्या बनेगा? देखिए, य श, तो इसमें से अ निकल गया तो ये आधा श बच गया। अब ये स, इस स में हम लोग ओ जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो इससे उस, ये अ तो इससे इस उ से मिलकर ओ बन चुका है, तो ये स बच गया। तो अब इस स को हम लोग ओ से जोड़ देंगे, और यह पहले से मेरा यहाँ पे है, तो अब शब्द क्या बना? य, और ये स और ओ मिलकर क्या हो गया? यशो। और ये जैसे है उसी तरह हम लोग लिख देंगे, यशो, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये शब्द बन गया हमारा यशोगानम। एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मनः जोड़ हरः। देखिए यहां पर, यहां विसर्ग से पहले आइए। विसर्ग से पहले क्या है? न प्लस अ प्लस विसर्ग। तो विसर्ग से पहले क्या आया यहां पे? अ, और विसर्ग के बाद यहां है ह। तो यहां पर यर लव लिखा हुआ है, तो यर लव बुक में नहीं रहता है, लेकिन यर लव के साथ ये छोड़ा हुआ इसलिए था कि यहां पर ह भी होता है, यहां ये ह भी होता है। तो यहां पर विसर्ग के पहले क्या है? अ, और विसर्ग के बाद क्या आया है? ह। तो देखिए यहां पर अभी मैंने लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बुक में ये नहीं है, तो यहां पर लिख दिए ह। तो विसर्ग के बाद यदि ह भी रहे तो भी, अब ये जो विसर्ग है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऊ में। तो अब ये अ और ऊ मिलकर क्या रूप बन जाएगा? ये बन जाएगा ओ। ये स्वर संधि के गुण संधि के अनुसार अ और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा। तो अब इधर हमारा क्या बच गया? न और ओ मिलकर क्या हो जाएगा? नो। और इधर क्या बचा हुआ है? म, तो हो गया म नो। और इधर क्या बचा हुआ है? हर, तो ये हो गया मनोहर। अब इसके बाद जो खाली जगह छोड़े थे उसके बारे में यहां बता दे आपको। ये जो खाली जगह है, अगर यहां पर विसर्ग के पहले अ हो, और यदि विसर्ग के बाद भी यहां पर अगर अ यहां भी अगर रहेगा, तब क्या होगा? तो यदि विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो जो विसर्ग ऊ में कन्वर्ट होता है वो इसमें भी कन्वर्ट होगा। लेकिन जैसे लिखा हुआ है, कह जोड़ अवदत, यहां लिखा हुआ है। अब देखिए विसर्ग के पहले यहां पर अगर हम अलग करेंगे तो क प्लस अ प्लस विसर्ग, तो विसर्ग से पहले अ आ गया, तो विसर्ग से पहले अ आ गया, और इसके बाद इसमें से कोई भी अगर रहेगा तो ये विसर्ग कन्वर्ट हो जाएगा ऊ में। अब ये अ और ऊ मिल करके हो जाएगा ओ। अब ये क मेरा बच गया था यहां पर, तो ये क और ओ मिलकर बन जाएगा को। ये क और ओ मिलकर बन गया को। अब इधर अवदत है, तो यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो ये वाला जो अ है इसके लिए हम लोग अवग्रह लिखते हैं ऐसे। इस अवग्रह का मतलब होता है कि इसके पहले वाला जो ये स्वर है, इस स्वर का कोई प्रोनाउंसिएशन, इसके पहले वाला जो ये स्वर है, इस स्वर को हमको लंबा खींच के बोलना है, और इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है।
इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। और इधर हम लोग अब लिख देंगे वदत। तो हो गया कह जोड़ अवदत बराबर को अवदत नहीं बोलेंगे हम लोग, को वदत बोलेंगे। अब एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहां पे, प्रथम जोड़ अध्याय। देखिए प्रथम जोड़ अध्याय, ये भी ठीक अभी जो आपको बताएं ठीक वैसा ही है। देखिए विसर्ग के पहले यहाँ पे मौ है, तो मौ का मतलब क्या हो गया, म हलंत प्लस अ जोड़ विसर्ग। अब देखिए ये विसर्ग के पहले अ है, तो विसर्ग उ में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसके बाद इसमें से एक अ यहाँ पे है, तो ये विसर्ग उ में कन्वर्ट हुआ, और ये अ और उ मिलकर क्या हो गया, ओ। तो अब देखिए प्र थ और म में ये ओ लग जाएगा, ये म में ओ लग जाएगा, तो हमारा इधर बन जाएगा प्र थ मो, प्रथमो। अब ये वाला जो ये अ है, इसके विषय में आपको पहले बताएं, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी। अब ये वाला विसर्ग से पहले भी अ आया और विसर्ग के बाद भी अगर अ आ रहा है, तब इस वाले अ के लिए हम लोग अवग्रह लिखेंगे, यानी इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। ये बताता है कि मेरे पहले जो स्वर है उसको लंबा खींचकर बोलना है और मुझको कुछ नहीं बोलना है। प्रथमो और यहां पर ध्यायः, अब हम लोग ध्यायः लिख देते हैं ऐसे। अब देखिए ये शब्द हम लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसका हम लोग कुछ भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथमो ध्यायः। इस मो को थोड़ा सा हम लोग खींच लेंगे, प्रथमो ध्यायः। तो आशा करते हैं ये उत्तम संधि आपको समझ में आ गया होगा, और यह वीडियो आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।